हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टुडे। आज बिहार दोनों का जो बिहार एसआई का है वो दूसरा मॉक टेस्ट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कन्या भ्रूण हत्या एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 24 जनवरी, बी है 24 फरवरी, सी है 24 मार्च और डी है 24 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायर बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए है क्रोएशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी ब्राजील या ऑप्शन डी अबू धाबी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आपको हम 10 सेकंड या 5 सेकंड का टाइम देते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील के। ये जायर बोल्सोनारो हैं जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और ये 26 जनवरी 2020 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। और क्रोएशिया के अगर कहा जाए तो इसका राजधानी कहाँ है? क्रोएशिया का कैपिटल कहाँ है? जाग्रेब है, जाग्रेब। ये हो गया आपका कैपिटल। और वहां का जो राष्ट्रपति है क्रोएशिया का वो कौन है? जोसन मिलानोविक। जोसन मिलानोविक। यहाँ का करेंसी क्या है? तो करेंसी है क्रोएशियन कुना, क्रोशियाई कुना, ठीक है। और मलेशिया के कहाँ राजधानी? सबको पता है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। और यहाँ के कौन से हैं? तो आपको यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कौन थे? मुहिद्दीन यासीन। और इस यहाँ का जो करेंसी है वो क्या है? मलेशियाई रिंगिट है। रिंगिट। और यहाँ पर फिर ब्राजील है। तो ब्राजील का अगर कैपिटल कहाँ है? ब्रासिलिया। कहाँ है? ब्रासिलिया। और अबू धाबी के तो आपको पता है ये संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि यूएई का क्या है? कैपिटल है अबू धाबी। और यहाँ के जो खलीफा बिन जायद हैं, हाँ खलीफा बिन जायद यहाँ के क्या हैं? तो राष्ट्रपति हैं, जो यूएई के जो राष्ट्रपति है वो यहाँ के भी राष्ट्रपति ही रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ब्रिटेन द्वारा जारी EAIU लोकतंत्र सूचांक यानी कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत की स्थिति कौन सी है? भारत कौन से नंबर पर आया है? ऑप्शन ए है आपका 47वें नंबर, ऑप्शन बी है 51वें नंबर, ऑप्शन सी है प्रथम या ऑप्शन डी है 124वें नंबर। कौन सा सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर है 51वें, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का क्या नंबर है? तो 51वें नंबर है। तो यहाँ पे पहला नंबर पे कौन आया था? डेमोक्रेसी इंडेक्स में सबसे पहला नंबर पे आया था नॉर्वे आया था। कौन आया था? नॉर्वे आया था। और दूसरा नंबर पे कौन आया था? तो आइसलैंड आया है, आइसलैंड आया है, ठीक है। और तीसरा नंबर पे कौन सा आया था? तो स्वीडन आया है, स्वीडन आया है तीसरा नंबर पे। और जो सबसे लास्ट है, लास्ट में सबसे आया था उसका है उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया। अब यहाँ पे हमारा जैसे कि जो
पड़ोसी देश है उसका क्या स्थिति है? तो आपको पता है इंडिया का क्या है, इंडिया का 51वां आया है। उसके बाद फिर श्रीलंका का चले जाइए, श्रीलंका का है 69। बांग्लादेश का आपका है 80 नंबर पे आया है। उसके बाद फिर भूटान है 91 नंबर पे, और नेपाल है 92 नंबर पे, और ये हो गया आपका पाकिस्तान आपका है 108वें नंबर पे, और अफगानिस्तान आपका है 141वें नंबर पे, और चाइना है 153 नंबर पे। तो टोटल कितना देश का होता है, कितना देश का किया था? तो 167 कंट्री का किया था, 167 देशों का किया था, जिसमें इंडिया का 51 नंबर आया था, और चाइना 153वें नंबर पर है, और पाकिस्तान 108वें पे है, देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा में किसी धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? यह तो 4th नंबर क्वेश्चन है। आपको 5 सेकेंड स्टार्ट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोनाल किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है? मोनाल जो है जो किस देश की राष्ट्रीय पक्षी है? 5 सेकेंड स्टार्ट। पहले ऑप्शन बोल देता हूँ, नेपाल के, बांग्लादेश, भूटान या श्रीलंका। तो आपका 5 सेकंड शुरू होता है। अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनाल है जो नेपाल का है, यानी कि नेपाल के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोनाल। और बांग्लादेश के क्या है? तो बांग्लादेश का है पाइरोबिन, जो पक्षी का नाम है पाइरोबिन जो, ठीक है। भूटान का कौन सा है? तो भूटान का भाई कौवा है, ठीक है। और श्रीलंका का मोर, नीला मोर, जो कि भारत का भी है मोर राष्ट्रीय पक्षी, तो उसी तरह श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? आपका ऑप्शन है झारिया, तालचेर, कालाकोट या रामपुर। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आपका 5 सेकंड शुरू हो गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से लगाए जाने वाले आपातकाल से है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 368। मतलब 5 सेकंड शुरू होता है। अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352। अच्छा, अनुच्छेद जो ये है 347, ये क्या है? ये कहता है कि भाषा जो है उसका मान्यता प्रदान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भाषा को मान्यता प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है। 347। अच्छा, अनुच्छेद जो 360 है वो कब लगता है? जब वित्तीय आपातकाल होता है तब, यानी कि जब वित्तीय आपातकाल के समय लगता है।
अनुच्छेद जो 352 है, यानी कि युद्ध या बाहरी युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, या चाहे गृह युद्ध हो, उस समय भी लगता है अनुच्छेद 352 का जो आपातकाल है वो राष्ट्रपति शासन। यहाँ पर लिख देता हूं, बाह्य युद्ध या आक्रमण, ठीक है, या गृह युद्ध, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। और अनुच्छेद 368 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 368 है वो संविधान में संशोधन। अब क्वेश्चन नंबर 8 में 1025 से 26 ईस्वी के में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वहां का शासक कौन था? ऑप्शन है जयपाल, जयचंद, या भीम प्रथम, या किरीट सिंह। आपका 3 सेकंड अब होता है स्टार्ट। क्या सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, भीम सिंह से, भीम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? ऑप्शन है 24 जोड़ी, 12 जोड़ी, 6 जोड़ी, या 33 जोड़ी। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आपका 3 सेकंड स्टार्ट। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जोड़ी होता है पसलियों की संख्या मानव शरीर में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का, यहाँ पर 51 का लिख दीजिए, 51 का को संबंधित है। पहला आपका ऑप्शन मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। आपका 3 सेकंड स्टार्ट। सही तो होगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित हेतु निर्देश किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 42, या अनुच्छेद 40। तो कौन सा उत्तर सही होगा? आपका 3 सेकंड स्टार्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अब नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निर्णय किया जाता है। निर्णय किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपका सांसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, या निर्वाचन आयोग द्वारा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है, कौन निर्णय करता है, उस पर इसमें ऑप्शन आपका कौन सा है बताइए? 3 सेकंड स्टार्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन के संस्थापक माना जाता है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक माना जाता है। आपका ऑप्शन ए है कनार, बी जैमिनी, सी गौतम, और डी व्यास। आपका 3 सेकंड स्टार्ट। सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, कनाद द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मुखौटा जो नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? जिसमें मुखौटा नृत्य किया जाता है वो किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन है आपका ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। आपका कौन सा उत्तर सही है? आपको 3 सेकंड स्टार्ट। सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, कथकली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें होता है? क्रोमैटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग आपका ऑप्शन है ए, पदार्थ की अशुद्धि को निकालने में, पदार्थ के मिश्रण की सही मात्रा में, या सी एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको 3 सेकंड स्टार्ट हो गया है।
इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? तकनीक को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है सोना, पोटेशियम, मैग्नीशियम या फ्लोरीन। आपका 3 सेकंड स्टार्ट हो गया है। सही उत्तर कौन सा होगा? पोटेशियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? आपका ऑप्शन है एनेलिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, यूरेरिया। सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्थ्रोपोडा। यानी कि प्राणी जगत में सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। लॉर्ड रिपन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला जो कथन है वो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में हुई थी। और तीसरा आपका है इन्होंने बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। तो बताइए कथन 1 सही है या कथन 2 सही है या कथन 1, 2 दोनों सही है या कथन 1, 2, 3 तीनों सही है? आपका 3 सेकंड स्टार्ट हो गया है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिर्फ पहला वाला और दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है। क्यों? क्योंकि बंगाल बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था बिहार और बंगाल में। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, बुक्सा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बांध किस में है स्थित? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब इसमें आपको 3 सेकंड इसमें मिल चुका है आपको, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यानी कि जो बुक्सा बांध है वो परियोजना दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे 1992 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? यानी कि कौन सी नदी नहीं गिरती? ऑप्शन आपका महानदी, कृष्णा, लूनी या कावेरी। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 3 सेकंड आपको दे दिया गया। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो अरावली के नाग पर्वत, ठीक है, नाग पर्वत से निकलते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यानी कि जो ये तीनों महानदी कृष्णा और कावेरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो लूनी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, कहाँ जाती है? तो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? आपका अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा 3 सेकंड आपको इसी में मिल गया है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 क्या है? एक मंत्री परिषद होगी जिसका शीर्ष बोर्ड पर प्रधानमंत्री रहेगा। अनुच्छेद 75 तो बता दिया गया है। और अनुच्छेद आपका जो 76 है इसमें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति का प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ
इंडिया। अच्छा, अटॉर्नी जनरल अभी कौन है भारत के? तो के वेणुगोपाल, वो है भारत के प्रेजेंट का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अनुच्छेद 77 क्या कहता है? भारत सरकार के कार्य का कहा जाता है कि किस तरह से कार्य करना है, वो अनुच्छेद 77 में बताया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 22 है उस पर। विश्व का कौन सा देश जनवरी 2020 में अत्यधिक घातक कोरोना वायरस से प्रभावित रहा? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को यूनिक करते हैं, मतलब कि जो वेस्ट है तरीका वो। कोरोना वायरस का जनक कौन सा देश है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिना कुछ देखे गए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तारिक एक फिरोज शाही की रचनाकार कौन थे? आपका ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी, मेगास्थनी, शेख सलीम चिश्ती या शम्स सिराज अफीक। इसका आपका मतलब आपका 30 सेकेंड स्टार्ट कर दिया गया है। अब बताइए कौन सा सही है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर आपका 24, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? आपका ऑप्शन है 1850 या 1858 या 1856 या 1862। आपका 3 सेकंड, आपका 5 सेकंड दिया गया है। सही उत्तर कौन सा होगा? 1856, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता देता हूं कि 25 जुलाई 1856 को ये लागू हुआ था। किसके द्वारा? तो ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ठीक है, द्वारा शासनकाल में लागू हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति कहां से ली गई है? आपका ऑप्शन है इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या कनाडा। 5 सेकंड इसमें भी आपको दे दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से लिया गया है। अब हो गया भैया यहाँ के समाप्त। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात किया जाता है। अब वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, आप ही के भरोसे बैठे हैं भैया, सब्सक्राइब करते जाइएगा। और आपको इसमें जो पीडीएफ जो है, आपका पीडीएफ एक टेलीग्राम लिंक है, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज्वाइन हो जाइए। मिल के फतह करते हैं दुनिया को, साथ में मिलेंगे आप और हम, तो फिर न जंग होगा शुरू। अकेले अकेले क्या लड़े, साथ में मिलकर आप भी कुछ इसमें डालिए, हम भी डालेंगे। इसमें एक ग्रुप में बना दूंगा, मैं आपको दे दूंगा, साथ में हम लोग सब शेयर करेंगे। आप क्वेश्चन दीजिएगा, हम भी कुछ क्वेश्चन देंगे, सभी को इस पे डाला जाएगा, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग से बस और एक बेल जो आइकन है वो दबा दीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइबर प्लीज जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब, जरूर है। सबसे पहले पर देख रहे हैं येलो में डाला गया है, घंटा का आइकन तो नहीं बनाया मैंने, बेल आइकन लीजिए बना दिया गया, इस पर प्रेस कर लीजिएगा। और लाइक, शेयर और कमेंट और क्वेश्चन भी आप डालिए कमेंट पे, और कैसा लगा, क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं आप लोग लिखते रहिएगा। तो आज का सभा यानी कि जो कक्षा है वो अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू।